हम लोगों की आध्यात्मिक शिक्षा में विषय को छुड़ाया जाता है, संसार को छोड़ करके परमात्मा की ओर चलना है। ठीक है, तो क्या करें, सब साधु बन जाए? तो नहीं। ठीक है, गीता कहती है सूरवीर बनो या संत बनो। क्या बोले? सूरवीर बनो या संत बनो। तो सूरवीर क्या हुआ? चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक का जो पद है, जिसमें हम मानव की सेवा कर सकते हैं, चाहे जो माध्यम से हम करें, उसको क्या बोला गया? अब आपको आईएएस बन के करना है, डॉक्टर बन के करना है, इंजीनियर बन के करना है, जो कुछ भी बन करके करना है, तो गीता हमको क्या सिखाती है? सूरवीर बनो। और हम लोग संत के तह में गए, समाज में शांति व्यवस्था कैसे आएगी, अमन चैन से लोग कैसे रह पाएंगे, ठीक है, उसकी धारा जो है आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर लेती है। ठीक, दूसरा चीज के लिए पूरे विश्व भर में मनुष्य एक जैसा, वहीं पर आंख है, वहीं कान है, वही हाथ है, वही उंगली है। छोटा सा भी आंख अगर ऊपर नीचे हो जाए, कह देता ये डेढ़ा है या फिर काना है, कुछ भी उदाहरण दे देते हैं। तो भले संसार का मॉडल चेंज होते रहे सालों साल, ये मॉडल आ गया, ये मॉडल आ गया, कितना गाड़ी का मॉडल चेंज होता है, लेकिन भगवान का मॉडल कभी चेंज नहीं होता है। और अगर किसी का हो जाए तो उसका नाम ही जो है विकृति हो जाती है। ठीक ना? तो हम संसार का भी चीज पाए। संसार भर के लोग भोजन और पानी पीते हैं और भोजन करते हैं। नहीं, कोई ऐसा आदमी है, चाहे जंगल में रहने वाला हो कि बड़े पद पर ही, अमीर हो कि गरीब हो, जैसा भी हो, हर कोई भोजन और पानी का सदुपयोग करते हैं। जब सब करता है भोजन पानी का सदुपयोग, सब का एक ही तरह का अंग प्रत्यंग, तो किसी को खाने के लिए नहीं मिलता है और किसी को भोगते नहीं बनता है। विचार यहाँ करना है। वो जो चाहे कुछ भी कर सकता है, हजारों हजार लोगों को खिला सकता है, और एक आदमी ऐसा भी है जिसको भरपेट भोजन नहीं मिलता। तो संसार का काम करके हम अपना पेट किसी तरह से भर सकते हैं, भाग्य का निर्माण नहीं कर सकते। भाग्य का निर्माण जब कभी भी होता है तो आत्मिक शक्ति से होता है, आत्मिक पावर से होता है। दाल भात सब्जी खाएंगे, 56 भोग खाएंगे तो शरीर पहलवान हो जाएगा, 2-4-10 को पटक देंगे, ठीक है, उसके आगे की क्षमता नहीं आएगी। लेकिन वही जब हम ईश्वरीय चिंतन में जाते हैं तो मेरी बुद्धि में प्रकाश आता है, और जिसके बुद्धि में या आत्मा में जितना प्रकाश आया वो उतना ही पद पर पदासीन है, और जिसकी बुद्धि में जितना कम प्रकाश आया वो उतना ही नीचे में है। कोई नाली साफ कर रहा है, कुछ कर रहा है, अगरबत्ती में भी आग है, ठीक है, और वो बल्ब में भी आग है। तो अगरबत्ती का अग्नि कितना तेज है ना, ये इसमें प्रकाशित नहीं कर सकता है ये, लेकिन बल्ब से एक ऐसा प्रकाश निकल रहा है जो सबको, जहाँ नहीं भी प्रकाश है वहां से प्रकाश मिल रहा है। तो आत्मिक बल हमको कैसे मिले, उसके लिए हमको आत्मा के अधिपत्य में चलना होता है। अब उसके लिए नियम क्या बना दिया, ठीक है, बिना नहाए धोए ये नहीं करो, वो नहीं करो, 33 करोड़ देवी देवता का आगाज कर दिया, जिसमें हम लोगों का हिंदू धर्म अभी भटकाव आ गया। ठीक है, अर्जुन ने पूछा था कि भगवान रहते कहाँ हैं, किस भगवान को जानते हो भगवान कहाँ रहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन सबके हृदय में भगवान रहते हैं। ठीक है, कहाँ है? हृदय में। बाहर एक माध्यम है, सिलेट पेंसिल पर हम लिखने का अभ्यास करते हैं, धारण कहाँ करते हैं? मस्तिष्क। याद रखना इसको, सिलेट पेंसिल कॉपी किताब में सारा कुछ है, हमको उतना ही सा तेज तरार है जितना किताब का चीज मेरे मन मस्तिष्क बुद्धि ने धारण कर लिया है। ठीक है, उतना ही पढ़ाई का ये चीज के लिए है। तो इसी लेकर के बोला कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। तो गुरु का मतलब इस शरीर नहीं, जो पढ़ा लिखा रहे हैं वो शरीर नहीं, जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है, उसको क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? गुरु कहते हैं। शरीर का नाम है माध्यम देने का। भी हम लोगों के पास में अगर सर नहीं रहेंगे तो कौन पढ़ाएंगे? तो उनके बुद्धि में जितना प्रकाश है, जिन चीज़ों के बारे में उनको जितनी जानकारी और अभ्यास से है, वो चाहते हैं कि हम अपना चीज़ अपने शिष्य में उतार दें, और वो अपना चीज़ पढ़ाते हैं और आप अपना क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, है ना। तो उसी तरह से तो संसार का चीज़ अपने मन बुद्धि को बढ़ाने के लिए 10-20 मिनट के लिए ओम का जाप करना है।
ठीक है। ओम का अर्थ क्या हुआ? ओम मतलब वो अविनाशी परमात्मा जिसका अब तक विनाश नहीं हुआ। अहम मतलब हम स्वयं, जिसका हम अंश हैं और जिसकी परम सत्ता है, उसका नाम क्या है? ओम। जिस तरह दाल भात सब्जी हम लोग खाते हैं, शरीर को ताकत मिलता है, ठीक उसी तरह 10 मिनट ओम ओम जो किए तो अपने अंदर में परमात्मा की शक्ति को भरे। करने का उद्देश्य ये है, ठीक है। कुछ भी किए, जब भी हम बैठ करके किए 10 मिनट ओम ओम, परमात्मा की शक्ति को हम भरे। तो प्रत्येक दिन का रूटीन ऐसा करें। रात में जब सोने के लिए गए, कुछ काम नहीं, मोबाइल भी चला लिए और सारा कुछ कर लिए, अब उस समय जब सोने जाते हैं तो नींद नहीं आ रही है, कल उठेंगे तो उसको ये किताब दे देंगे, कल उससे पैसा लेना है पैसा ले लेंगे, कल उससे ये बात कर लेंगे, ठीक है। अरे कल न करेंगे, अभी क्यों समय व्यर्थ करते हैं? उस समय ही शांत हो जाए, कुछ नहीं भी हो, नहीं करने का मन करे, खाली आते जाते सांस को देखिए। ये सांस नहीं है, हम लोगों का आत्मा है। ये आत्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ है। सांस खत्म मतलब सब खत्म, जीवन खत्म। आत्मा निकल गया, सांस निकल गया, ठीक है। तो 10 मिनट के लिए, जिस दिन आइंस्टीन को 1.5 मिनट इस कॉन्सेंट्रेट की क्षमता थी एक चीज को देखने की, और उतना बड़ा बड़ा आविष्कार किया। कितना देर? 1.5 मिनट। लेकिन अभी आपको कहेंगे भैया जो चाहिए आपको, 5 करोड़ चाहिए, हम दे सकते हैं। 1 मिनट खाली मन को कहो कि तुम ये सोचो, 5 सेकंड नहीं सोच पाएगा, क्या दे, ठीक है। सब कुछ है धरती में, लेकिन आपको कहा था कि आपको क्या चाहिए बेटा, 1 मिनट के लिए सोचो। 1 मिनट में सोचो तुम कितना चीज सोच लेगी, नहीं? तो हमको इस क्षमता को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो धीरे धीरे वही जब हम बैठते हैं तो ओम सोचते हुए सांस लेना है, ओम सोचते हुए सांस को छोड़ना है। कभी मन नहीं लगे तो बोल करके करने लगना है, ओम ओम ओम। हिंदी में ओम है, संस्कृत में ओम है जब वैदिक काल चल रहा था। भक्ति कालीन आया तो हिंदी में राम है। जो हमारे अंदर में जो परमात्मा रमन करते हैं, जिसमें योगी लोग मस्त रहते हैं, उसका नाम क्या है? राम। वो तीर धनुष वाले राम नहीं, जो मेरे अंदर में परमात्मा रमन करते हैं उसका नाम राम। वो तो शरीर धारण करके आए और चले गए, आज मूर्ति स्टेचू बना हुआ है, लेकिन राम वो है जो मेरे अंदर में जिसका निवास है ना। उसकी पावर को हमको बढ़ाने के लिए राम 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 ऐसा धुन कर देना है कि एक दिन आपको वो आनंद आएगा कि गर्मी का दिन हो, पसीना पसीना है, थोड़ा सा पंखा चल रहा हो, आह कितना आनंद है। ऐसा फील जब आप हृदय से पुकारने लगेंगे तो सब के लिए वो चीज़ सुलभ है, ठीक है। उसकी बदौलत क्या होगा कि जो मेहनत हम 4 घंटा याद करने में लगाते हैं वो 1 घंटा में याद होगी, ठीक है। तो संसार का काम थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाए, जब आप रात में सोने के लिए जाते हैं उस समय में बैठ जाइए और बैठ करके अपना शुरू हो गए बोल। अगर किसी को डिस्टर्ब ना हो तो अपना सांस पर, कोई डिस्टर्ब हो रहा तो अपने सांस पर के कब हम किए तो कुछ पता भी नहीं चला। और जैसे सुबह में जगे तो फट से उसी 5 मिनट के लिए गए, वॉशरूम जाना है तो गए, वॉशरूम नहीं जाना है तो वहीं बिछापन पर, बोनी खराब नहीं करना है। 2 मिनट का समय है, 2 ही मिनट का कीजिए। वो सुबह का बोनी होता है, सुबह में उठे चिड़चिड़ा करके ये चीज़ वो चीज़, कुछ सपना देख लिए भय वाला तो ये चीज़ वो चीज़। रात में क्या किए कि हम सोने के लिए गए, आप लोगों का सोना और हम लोगों का ध्यान बराबर है, ठीक है। आप लोग भी सोते हैं तो 4 घंटा कहाँ क्या गए सो पता नहीं, जब तक आप जगे हुए हैं तब तक कहाँ है पता है? यहाँ पर आँख में है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं। जब सो जाते हैं स्वप्न में कहाँ रहते हैं तो कंठ में रहता है, शरीर काम नहीं करता, भोगता है जरूर। और जिस दिन गहरी नींद सो जाते हैं तब कहाँ चले जाते हैं? हार्ट में चले जाते हैं, चेतना विलीन हो जाती है, ठीक है। ये सबका प्रैक्टिकल है। तो हमको जीते जी थोड़ा सा 10 मिनट के लिए शाम में करें। जो जीवन में आपका लक्ष्य है थोड़ा सा 10-20 मिनट ही आप लोगों के लिए काफ़ी है। आप लोगों को तो साधु बनना नहीं है, लेकिन वो चीज़ करने से क्या होगा कि जीवन में कभी दुख नाम की चीज़ नहीं आएगी, जीवन में जो है दुख नाम की चीज़ नहीं आएगी, है ना। तो उस तरह से जो है थोड़ा सा आप आए यहाँ, पहले यहाँ गुरुकुल चला करता था, ठीक है। जिस जगह पर घूमने आए, क्या नाम है जगह का? शांति। यहाँ जहाँ आए घूमने के लिए चारों धाम, कहलगांव। कोहल ऋषि के नाम पर कहलगांव नाम पड़ा। किसके नाम पर? कोहल ऋषि के नाम पर कहलगांव। और वो थे वेदांती, ठीक है।
रामायण गीता वेद पाठ करते थे, सुनाया करते थे। यहाँ 2 आदमी रहते थे, एक कोहल ऋषि, उनकी पत्नी का नाम सुजाता, ठीक। डेली उसको जो है वो वेद पाठ पढ़ के सुनाते थे। पत्नी हो गई गर्भवती, जब गर्भवती हुई तो डेली वेद पाठ सुनाया करते थे, ठीक है। जब सुनते थे, एक दिन पाठ जो है ना श्लोक गलती ही पढ़ दिए। जब गलती पढ़ दिए तो अंदर से आवाज़ दिया अशुद्धम, ठीक है। तो बोला कौन बोला भाई, 2 ही आदमी हम लोग हैं। तो कुछ नहीं, फिर शुरू किया, फिर जब गलती किया तो फिर बोला अशुद्धम। हाँ, तो बोले कि लगता है गर्भवत शिशु बोल रहा है। बोला हम अभी जन्मा नहीं है, इतना टेढ़ा, ठीक है। फिर दोबारा जब रिपीट किए तो अपने ही बच्चे को शराब दे दी, जाओ 8 अंग से टेढ़ा हो जाओ। तो वो जब जन्म लिया तो 8 अंग से टेढ़ा जन्म लिया, ठीक। ये उस समय में फिर क्या हुआ, ये तो जन्म लिए, पालन पोषण इधर होने लगा। राजा जनक ने स्वप्न देख लिया कुछ, और स्वप्न से जब जगा तो किसी को कुछ बोले नहीं, खाली इतने बोले ये सच की वो सच, ये सच की वो सच, कुछ नहीं। तो पूछे कि क्या चीज़, बोला जब हम ही बता देंगे तुम क्या बताओगे, खाली ये सच की वो सच वो बताना है। तो जितने विद्वान थे बोला आधा राज मेला ले लो, पूरा राज ले लो, जो चाहोगे वो हम देंगे, खाली मेरे प्रश्न का उत्तर बताओ, ये सच कि वो सच। किसी ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उसी में कोहल ऋषि भी गए थे, तो शर्त लगा दिया यदि आप प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो छाती पर पत्थर बांध करके आपको गंगा नदी में डूब जाना पड़ेगा, जल समाधि लेनी पड़ेगी। इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, हमको स्वीकार है। और क्या हुआ, ये प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके और हार गए। हार गए तो नियम के अनुसार छाती पर पत्थर दे करके क्या हो गए, जल समाधि। तब तक अष्टावक्र साधना करके उधर गुफा देखे, नीचे नहीं देखा, शिवलिंग है उसके नीचे, जानकारी ही नहीं है। हाँ। क्या है तो तपोस्थली है कुछ, ठीक। बोरिंग हो रहे हैं, नहीं, काम की बात है, अनुभव। चूंकि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे पराक्रमी कैसे बनना है, तत्वदर्शी कैसे होना है, वो बता रहा था मैं, ठीक है। तो तब तक वो साधना करके 14-15 साल की अवस्था में जब आए तो माता जी, गुरु जी, पिताजी कहाँ हैं? अरे बेटा आज तो इतना साल पहले गए थे, लौट करके नहीं आए हैं। लौट करके नहीं आए, कहाँ गए थे? बोले ये तो हमको भी नहीं बताए, बोले हम जा रहे हैं मिथिला, अभी लौट करके नहीं आए। वो यहीं पर ध्यानस्थ हो गए, और ध्यानस्थ होकर के क्या देखे, अरे मेरे पिताजी को तो जल समाधि लेनी पड़ गई। और यहाँ से वो अष्टावक्र, सोचिए 8 अंक से टेढ़ा व्यक्ति कैसे चल करके गया होगा राजा जनक के दरबार में मिथिला। वहाँ जा करके द्वारपाल को बोलता है, द्वारपाल जाओ, बोलो उसके प्रश्न का कोई उत्तर देने के लिए आया है। तो भागे भागे गया, राजा जनक विद्वानों के साथ बैठे हुए थे। महाराज हाँ, आपके प्रश्न का कोई उत्तर देने के लिए आया है। अच्छा चलो, इतना दिन बाद कोई तो आया। तो आया तो गेट पर और मंत्री संतरी सब लोग हैं। जैसे उसको देखता है तो देख करके राजा जनक हंसने लगा। तो हंसने लगा तो साथ में और लोग थे, वो लोग भी हंसने लगे। तो फिर जब ये चुप हो गए तो अष्टावक्र जोर जोर से हंसने लगे। तीन बोला लगता है कहीं से कोई जंगली आ गया है, ठीक है। तो बोले क्या क्यों हंसे? बोला राजा जनक, पहले तुम और तुम्हारा विद्वान सभा लोग हंसा है, ठीक है, पर तुम क्यों हंसे, तुम बताओ तब हम बताएंगे हम क्यों हंसे हैं। तो बोले कि अरे एक से एक सुंदर बाबा आए, बाल वाले, दाढ़ी वाले, जटा वाले, ड्रेस वाले, किसी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। सामने में काला कलोटा आदमी है, दांत बाहर है, आंख ऊपर है, 8 अंक से टेढ़ा आदमी, तुम्हारा रूप आकृति देख करके हमको हंसी आ गई। तो बड़ा अच्छा, इस कारण हंसे। हमको इसलिए हंसी आई, हमने सुन रखा था कि राजा जनक की सभा विद्वानों की सभा है, ये तो चमारों की सभा है। चमड़ी का अच्छा पहचान कर लेते हैं, कौन काला है, कौन गोरा है, कौन सुंदर है, कौन सुंदर है, कौन टेढ़ा है ना। ये तो चमारों की सभा है। तब बड़ी कहीं लगता है कोई महापुरुष आ गए। बोली मेरे प्रश्न का उत्तर तो कुछ दान दक्षिणा दो, बिना दान दक्षिणा का प्रश्न का उत्तर कैसे लेगा। तो तुरंत बोला, अरे मंत्री जाओ 1000 सोना का सिक्का ले आओ, इसको दान दो। बोला नहीं, कुछ अपना चीज दान दो। बोला जाओ 1000 गाय ले आओ। बोला अरे कुछ अपना चीज दान दो। 1000 चांदी का सिक्का ले आओ। कहते अरे कभी चांदी, कभी सोना, कभी गाय ले। कहते कुछ अपना चीज दान दो। तो मंत्री कहता तुम जंगल से आए हो, अरे राजा है सब इसी का है। देर बड़ा चुप रहो, तुम लोग क्या जानते हो। इसके पहले कौन राजा थे? फलाना, वो सोना सिक्का लेके गया। फलाने कौन थे तुरे? वो चांदी सिक्का लेके गया कि जमीन लेके गया कि गाय ले, क्या लेके गया? ये क्या लेके जाएगा? कुछ तुम जो ले करके जाएगा वो हमको चाहिए ना। बोले भगवान आप ही बताए। बोला मन और बुद्धि दान में दो, अपना मन और बुद्धि। संकल्प ले लिया हाथ में जल करके कि हम अपना मन और बुद्धि अष्टावक्र ऋषि को दान में दिए।
जैसे संकल्प करा लिए बाबा जी कुछ बोले नहीं, वो चुपचाप बैठ गए ध्यानस्थ। उसके लिए सिंहासन आसन नहीं चाहिए, वो गर्दे में बैठ गए। ठीक है, बैठ करके जब ध्यानस्थ हो गए, राजा जनक खड़े खड़े खड़े, कितना देर बाबा जी कुछ बोलिए नहीं रहे हैं, खड़े खड़े जब उब गए तो अब मन में सोचता है कि और को तो चक्की पिसवाए हैं, जड़ समाधि दिए हैं, इसको हम अपने से फांसी देंगे। जैसे ही ये मन में सोचे, अष्टावक्र ने आँख खोला, राजा जनक जब तुम अपना मन और बुद्धि दान दे दिए तो फांसी कौन दे रहा है? ठीक है, आप घबराए, अरे लगता है अभी हमने दिया नहीं है। बोले तुमको मन बुद्धि का दान देने के लिए ना, ये तो बताओ तुम। ठीक है, बोले अच्छा ठीक, गलती हो गई, फिर से ये। जब ध्यानस्थ हो गए, वो उन्हीं महापुरुषों को देखते 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 वो भी ध्यानस्थ हो गया। थोड़ा देर के बाद में जगा, देख राजा जनक, तुमने सपना देख लिया था कि दूसरे राजा ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया है, मेरा सब वस्त्र छीन लिया है, लंगोटी पहना के भगा दिया, बोल दिया कोई अन्य जल इसको देगा नहीं, जो देगा उसको फांसी दे देंगे। दूसरे राज्य में भाग करके गया, बोलता है कि कहीं से भोजन मेरा मिल जाए। बोला भोजन नहीं बना था, फलाने जगह भंडारा चला था, वही खाए पिए थे। जब वहाँ पर हम गए तो भोजन खत्म हो गया था, वो खीर का जो खुरचन बचा था ना कढ़ाई में सटा हुआ, वही खाने के लिए दिया। तो जैसे ही हम खाने के लिए किए, इस चील ने झपट्टा मार दिया और मेरी नींद खुल गई। जब तुम्हारी नींद खुल गई तब तुम्हारे मन में प्रश्न उठा, वो जो सपना देखे वो सच, कि ये जो अभी संसार देख रहे राजपाट ये सच। ठीक है, यही उसका प्रश्न का उत्तर था, ये किसी को बता नहीं रहे थे। तो देखो राजा जनक, जो ये तुम राजपाट देख रहे हो न ये सच है, न जो तुम स्वप्न देखा वो सच है। अभी थोड़ा देर के लिए स्वयं के जो चिंतन में बैठा वही सत्य। ठीक है, इसलिए स्वयं के लिए इस शरीर में राम आए, कृष्ण आए, शिव जी आए, जितना महापुरुष को लीजिए सब किस रूप में आए हैं? मनुष्य रूप में। इसलिए से कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथि गावा। इस मनुष्य शरीर की इतनी विशेषता है कि हम चाहें तो जीवात्मा से परमात्मा बन जाए, जैसे राम बना, कृष्ण बना, शिव जी बने, सब बन गए। ठीक है, और हम लोग छोटी छोटी चीजों के लिए क्या हो रहे हैं? भटक। क्यों? अपनी पावर को भुला गए और कुछ नहीं। खूब संघर्ष कर रहे हैं जीवन में। ठीक है, लेकिन जब तक हम पात्र नहीं बनेंगे तो मेरे पास कुछ मिलने के लिए नहीं होगा। पात्र कैसे बना जाएगा? तो वो जो 10 मिनट के लिए हम अभ्यास करेंगे, परमात्मा मेरे भाग्य के पात्र को फैलाएंगे, और जो हमको अपने